जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टी आर्मी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, टी आर्मी ज्वाइन करने का, या आपका सपना है आर्मी ज्वाइन करने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए टी ए स्पेशल यहाँ पे क्लास चल चुकी है। टी ए स्पेशल क्लास वो काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के चैनल पर, ठीक है, टी ए स्पेशल क्लास। तो आज की क्लास भी हमारे लिए, आपके लिए जो है मैंने जो रखी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखी है, ठीक है। और इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है भाई, ठीक है। आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी ट्रेडमैन की कर रहे हो, आर्मी किलर की कर रहे हो, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की कर रहे हो, आर्मी टेक्निकल की कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा हर ट्रेड के लिए। मैंने क्वेश्चन वही इंक्लूड किए हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीके के हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें ध्यान से समझना, एक एक चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास यहाँ पे क्या है, एक तो आपकी जो प्रमुख जो होती है इंपॉर्टेंट राजवंश, उनके संस्थापक यहाँ पे, और उनकी कैपिटल यानी राजधानी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा और सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। और पूरा जो टॉपिक है ये, पूरे जो जितने भी बनते हैं ये, ठीक है, राजवंश हो गए, संस्थापक हो गए, पूरी बड़ी क्लास मैंने ली है। तो काफ़ी अच्छी मतलब आपको देखने को मिलेगा, नोट्स वगैरह जो बनाई हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 का नंबर 1 पे आता है आपका हर्यक वंश। यहाँ से क्वेश्चन बनती है मेरे लाडलो, ठीक है। वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आपसे, तो वो है बिंबिसार। इसकी राजधानी पूछा जाए तो राजधानी क्या थी, राजगृह, क्या थी, राजगृह। उसके बाद है शिशुनाग वंश, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये यहाँ से भी याद कर सकते हो। शिशुनाग आ गया इसमें स्टार्टिंग में, तो ये माने चलना शिशुनाग ही इसके जो है संस्थापक थे, और जो इसकी राजधानी थी ना वो थी वैशाली, याद करके चलना। नंद वंश, नंद वंश से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, घनानंद याद कर लेना बस। अगर घनानंद आपने याद कर लिया, और वैसे भी क्योंकि इसमें सभी जो नंद वंश के संस्थापक रहा हो उसके बाद उसमें भी नंद आएगा, घना के बाद में भी घनानंद आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा आप, ठीक है, नंद से। तो जब आपको याद करना है ना तो ये समझ लेना घनानंद, क्योंकि घनानंद को हरा कर ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव डाली थी, नींव रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आप एकदम इसको याद कर सकते हो, क्योंकि मौर्य से पहले किसका वंश था ये भी पूछा जा सकता है, वो है जो है नंद वंश। उसके बाद आया फिर मौर्य, ठीक है, इसको भी याद कर सकते हो। तो नंद वंश के संस्थापक जो है यहाँ पे महापद्म नंद थे, ठीक है, और जिनकी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आ गया फिर मौर्य वंश। जैसे कि मौर्य वंश में आपको बताया मैंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके जो है नींव डाली थी, इसके संस्थापक थे, और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। उसके बाद आ फिर कर्ण वंश, ठीक है, उसकी राजधानी, उसका जो संस्थापक था ये था वासुदेव, ठीक है, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद आए हमारे सातवाहन वंश। मैंने इनको सीरीज में भी लगाया है ताकि आप जो है मतलब डिस्बैलेंस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से आप याद कर सको। सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिमुख, कौन थे, सिमुख। और यहाँ से इनकी राजधानी बनी थी, वो बनी थी प्रतिष्ठान, यहाँ से बनी थी प्रतिष्ठान, सातवाहन, सिमुख, प्रतिष्ठान, ऐसे याद करना है। चलिए उसके बाद अगला आता है गुप्त वंश आता है। फिर गुप्त वंश के तो यहाँ से सीधा आप हो जाएगा गुप्त श्रीगुप्त, गुप्त श्रीगुप्त। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ फिर हूण वंश। हूण वंश में जो है इनके संस्थापक थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं, तोरमान, ठीक है, और इनकी जो है ना वो राजधानी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, इस्लाई कोट। उसके बाद आता है फिर सैन वंश। सैन वंश से आप याद कर सकते हो सामेत सैन, ठीक है, सैन वंश से सीधा जिसके लास्ट में भी सैन है और स्टार्टिंग में भी सैन है, तो सामेत सैन, ठीक है, इनकी राजधानी थी लखनौती। उसके बाद आया फिर परमार वंश। परमार वंश से आप याद कर सकते हो उपेंद्र, इनके संस्थापक थे, कौन थे, उपेंद्र। उनकी राजधानी थी धारा नगरी, कौन सी थी, राजधानी थी धारा नगरी। अगला आया फिर गहडवाल वंश, और इनके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव, और इनकी राजधानी बनी थी कन्नौज। उसके बाद उसके बाद आता फिर गुज्जर प्रतिहार वंश, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करके रखना बहुत ध्यान से। ये परमार वंश, गुज्जर वंश, शिशुनाग, ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ भाई, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सभी है जो मैं करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। इनकी जो संस्थापक थे गुज्जर प्रतिहार वंश के, वो थे नागभट्ट प्रथम। यहाँ पे ये नोट करके रखना, यहाँ पे प्रथम थे वो, ठीक है। उनकी राजधानी बनी थी कन्नौज। और उसके बाद आता है फिर राष्ट्रकूट, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, राष्ट्रकूट। इसकी संस्थापक थे इनके दंती दुर्ग, और इनकी राजधानी बनी थी मान्य खेत। उसके बाद आता है फिर सैयद वंश,
और इनके सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो थे खिजर खां। यहाँ पे फिर मुगल स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनकी राजधानी बनी दिल्ली। फिर आता है लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, और उनकी राजधानी भी इन्होंने जो है अपनी दिल्ली स्थापित करी थी। उसके बाद आता है फिर चोल वंश, और चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, और इनकी राजधानी थी तंजौर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी करा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है लाड लो। उसके बाद आता है फिर चोल के बाद आता है पांड्य वंश, वो इनके जो संस्थापक थे वो थे नेडी योन, और राजधानी बनी इनकी मदुरई। उसके बाद आता है फिर यादव वंश, और इनके जो संस्थापक थे वो थे भिल्लव वी, और इनकी राजधानी बनी देवगिरी। उसके बाद आता है फिर वंश होयसल वंश आता है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे पूछ सकता है कि विष्णुवर्धन किस वंश से संबंधित है, तो होयसल वंश से संबंधित है। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। उसके बाद फिर आता है आपका कलचुरी वंश, इनकी राजधानी, इनके संस्थापक कोक्कल, राजधानी त्रिपुरी। फिर आता है सालु वंश, इस संस्थापक नरसिंह, और इनकी राजधानी थी विजयनगर। विजयनगर जो है वो दो राजधानी, दो मतलब वंश की राजधानी रही है। एक तो सालु वंश की, ऐसे ही पूछ सकता है कि विजयनगर किन दो वंश की राजधानी रही है। एक तो सालु वंश था, एक था आपका तुलु वंश, इन दो की, ठीक है। और तुलु वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, ठीक। उसके बाद आता है फिर सोलंकी वंश, और इसके जो संस्थापक थे मूलराज, ठीक है। राजधानी बनी थी इनकी अहिलवाड़, ठीक। यहाँ पे सारे वंश मैंने लिए, जितने भी वंश होते हैं ना वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सोलंकी भी अपने आप को देख लेंगे, यहाँ पे पाल भी देख लेंगे, यहाँ पे चौहान भी देख लेंगे, कुषाण यहाँ पे अपने आप को देख लेंगे, क्योंकि जो आप गोत्र वगैरह लगाते हो यहीं से आप लगाते हो अपना। उसके बाद फिर सरकी आ गया, फिर ये होते हैं मलिक सरवर। उसके बाद इनकी राजधानी बनी थी जौनपुर। फिर आ गया पाल वंश के संस्थापक थे श्री गोपाल, और इनकी राजधानी थी मुंगेर। फिर आ गया चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, और इनकी राजधानी बनी थी अजमेर राजस्थान। उसके बाद आ फिर कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजल किडफोस, और इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। उसके बाद आ गया फिर वर्धन वंश, और इनकी संस्थापक जो इनके थे वो थे पुष्यभूति, और राजधानी बनी इनकी पहले थानेश्वर थी, फिर थानेश्वर से जिनने जो है वो कन्नौज लेके गए थे। उसके बाद आ फिर चंदेल वंश, और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नूक, और राजधानी बनी इनकी पहले थी खजुराहो, जो फिलहाल अभी महोबा में है, थानेश्वर जो अभी फिलहाल कन्नौज में है। उसके बाद आता है फिर पल्लव वंश, जिनके संस्थापक थे सिंह वर्मन फोर्थ, ठीक है, और राजधानी थी कांचीपुरम। सुंग वंश आता है फिर इसकी सुंग वंश से तो आप कर ही दोगे, पुष्य मित्र सुंग, ठीक है। इनके स्टार्टिंग नाम में सुंग आ गया, तो यहाँ पे भी सुंग आ गया। राजधानी पाटलिपुत्र। चालुक्य आ गया फिर उसके बाद, इनके प्रथम जयसिंह प्रथम इनके संस्थापक रहे हैं, और वताबी इनकी जो है राजधानी रही है। उसके बाद आता है फिर भाई लास्ट में यहाँ पे चालुक्य बेगी, जिसकी संस्थापक की बात करें पहले हम, ये थे विष्णुवर्धन, और राजधानी थी इनकी बेंगी। यहाँ भी स्टार्टिंग में यहाँ पे बेगी आ गया, तो इनकी राजधानी भी बेगी थी, क्योंकि अपनी राजधानी को अपने नाम के साथ ऐड करते थे ये, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ के चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जितने भी संस्थापक थे और जितने भी मतलब वंश थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे किए, आपको करा दिया अच्छे से। और ये जो पीडीएफ वगैरह है ना वो सारी मैं टेलीग्राम पे अपलोड किया करूँगा, अगर आप बोलोगे तो आपको मैं टेलीग्राम पे सारी की सारी जितनी पीडीएफ बनती है वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा, ताकि आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हो। अपना रिवीजन के लिए आप क्लास से भी कर सकते हो, आप चाहो तो पीडीएफ से भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है भाई आप कैसे रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया मैंने, भगत सिंह को जो है फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको पता भी होना चाहिए वैसे, ठीक है। और ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे भगत सिंह जी का जो है वो जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। तो किसने दी थी, कौन सा न्यायाधीश था जिन्होंने फांसी की सज़ा दी, उसका नाम बताओ क्या नाम था। उसका नाम था G.C. हिल्टन, G.C. हिल्टन। इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है आप ऐसे भी लिख सकते हो G.C. ठीक है भाई, यहाँ पे G.C. हिल्टन इंग्लिश में लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप G.C. हिल्टन। इन्होंने जो है ना फांसी की सज़ा सुनाई थी, ये न्यायाधीश थे उस टाइम पे, इन्होंने जो है फांसी की सज़ा सुनाई थी किनको, भगत सिंह बोस
ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो मैंने आज कराई ये सारी की सारी जो है बेहद इंपॉर्टेंट थी, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान में देना है। जो जो चीज़ें करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए जो भी क्लास करा रहा हूँ ना सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मन से करो इनको, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाने का। मैंने बताना डिफेंस के लिए अगर आप सोच रहे हो कि तैयारी करने के लिए, तो भाई ये जो डिफेंस के लिए ही है, ये सारी के सारी जो क्लासेस चल रही है ना, ये सारी क्लासेस जो मैं लेके आ रहा हूँ ना आपके लिए, इतनी बड़ी क्लास नहीं है, हाईएस्ट 20-25 मिनट की क्लास हो जाएगी। बाकी मैं जो लेके आ रहा हूँ स्पेशल 12 मिनट 15 मिनट, ठीक है, ऐसे क्लास लेके आ रहा हूँ और सारी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, इनको मन से कर लो, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करूँ तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक ध्यान से सुन लो, एग्ज़ाम जो है जून में एग्ज़ाम है आर्मी वालों का, और टीए वालों का एग्ज़ाम भी इस बार कोशिश रही, क्योंकि भर्ती पहले होने के चांस है, तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि इसी साल हो जाए, इसी साल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वरना जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम फिक्स है, होता ही है। बट इस बार पूरी कोशिश बन रही है कि भर्ती थोड़ी पहले कराई जाए और प्रोसेस में थोड़ा चेंज किया जाए और भर्ती को बहुत ही अच्छे से किया जाए और जल्दी भर्ती को कंप्लीट करा के ट्रेनिंग पर आप सभी को भेजा जाए। ये सारी तैयारियां चल चुकी है सेंटरों पे और जल्दी आपको पूरी अपडेट भी मिल जाएगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी कंटिन्यूअस ऐसे ही करते रहना, कोई भी चीज़ें कुछ भी डाउट सीधा आप कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे, या आप सीधा कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।